भगवत गीता का जो विशाल ज्ञान सागर है ना, उसमें कभी-कभी सिर्फ एक श्लोक, एक अकेली पंक्ति किसी किरदार के पूरे मनोविज्ञान की चाबी बन जाती है। और आज हमारे पास एक ऐसा ही श्लोक है। ये युद्ध शुरू होने से ठीक पहले कहा गया था और ये हमें एक बहुत ही शक्तिशाली राजा के मन के अंदर की उथल-पुथल दिखाता है। तो चलिए सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान में चलते हैं। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, माहौल में बहुत तनाव है। शंख भी बज चुके हैं। हाँ, शंख बज चुके हैं और इस बिल्कुल निर्णायक पल में कौरवों का राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और कुछ ऐसे कहता है जो पहली नजर में तो मतलब बिल्कुल बेतुका लगता है। आज हमारी इस गहरी पड़ताल का मिशन यही समझना है कि कैसे गीता के पहले अध्याय का ये 10वां श्लोक दुर्योधन के बाहरी आत्मविश्वास के नकाब को फाड़कर उसकी भीतरी असुरक्षा को सबके सामने ले आता है। तो सबसे पहले वो श्लोक क्या है? दुर्योधन कहता है, अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि हमारी सेना जिसकी रक्षा खुद भीष्म कर रहे हैं अपर्याप्त है और उनकी मतलब पांडवों की सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहा है वो पर्याप्त है। अब यहीं पर दिमाग चकरा जाता है। बिल्कुल, ये बात समझ से परे है ना? दुर्योधन की सेना में 11 अक्षौहिणी सैनिक थे जबकि पांडवों के पास सिर्फ 7। और ये अक्षौहिणी कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। हाँ, मतलब एक अक्षौहिणी में ही लगभग 2 लाख सैनिक होते थे और हजारों हाथी, घोड़े, रथ। हम यहाँ लाखों सैनिकों के भारी अंतर की बात कर रहे हैं। तो ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी, ये तो उस समय का विश्व युद्ध था। तो फिर एक 11 की टीम का कप्तान 7 की टीम को मजबूत क्यों बता रहा है? यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है, सही है ना? और आपका ये सवाल ही इस पूरी चर्चा का केंद्र है। हाँ, अगर हम सिर्फ कागज पर देखें तो दुर्योधन की जीत लगभग तय लग रही थी। हाँ, बिल्कुल। संख्या बल, बड़े बड़े नाम, भीष्म पितामह जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, गुरु द्रोणाचार्य जो दोनों सेनाओं के गुरु थे, कर्ण जैसा महारथी। तार्किक रूप से तो दुर्योधन को अपनी जीत का ऐलान कर देना चाहिए था। सही बात है। लेकिन ये श्लोक तर्क का नहीं है, यह मनोविज्ञान का मामला है। या दुर्योधन की बैलेंस शीट नहीं बल्कि उसके मन की स्थिति दिखा रहा है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात सामने आती है वो है बाहरी हकीकत और अंदरूनी धारणा का जमीन आसमान का फर्क। वो जो अपनी आंखों से देख रहा है एक विशाल अजेय सेना, और जो वो अपने मन में महसूस कर रहा है एक कमजोर अपर्याप्त सेना, ये 2 अलग अलग दुनिया हैं। तो ये सिर्फ एक सैन्य आकलन नहीं है, ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक स्वीकारोक्ति है जो युद्ध शुरू होने से पहले ही आ गई। मतलब ये सारा खेल नंबरों का है ही नहीं, ये आत्मविश्वास का है, या यूं कहें कि आत्मविश्वास की कमी का। बिल्कुल। बाहर से वो जितना अहंकारी और शक्तिशाली दिखता है, अंदर से उतना ही डरा हुआ है। उसकी अपनी सेना जो किसी भी पैमाने पर दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक थी, उसे कमजोर लग रही है। तो ये उसकी आंखों का नहीं, उसके नजरिए का दोष है। लेकिन ये सिर्फ डर तो नहीं है ना? एक राजा का अपने सबसे बड़े जनरल के सामने ऐसा कहना, ये तो एक बहुत बड़ी लीडरशिप की नाकामी भी है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ एक निजी डर नहीं है, ये एक भयानक लीडरशिप चूक है। सोचिए, एक सेनापति का सबसे पहला काम क्या होता है? अपनी सेना का मनोबल बढ़ाना। हाँ, उनमें जोश भरना। और यहाँ दुर्योधन क्या कर रहा है? वो अपने ही एक सबसे महत्वपूर्ण कमांडर अपने गुरु के पास जाकर कह रहा है, हम शायद काफी नहीं हैं। ये एक ऐसा जहर है जो ऊपर से नीचे तक पूरी सेना में फैल सकता है। बिल्कुल। अगर राजा ही अपनी ताकत पर शक करेगा तो एक आम सैनिक कैसे लड़ेगा? सही बात है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी फाइनल मैच से पहले कप्तान अपने कोच से कहे कि मुझे नहीं लगता हम जीत पाएंगे। हाँ। इससे तो पूरी टीम का हौसला टूट जाएगा। तो क्या दुर्योधन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके शब्दों का क्या असर होगा, या फिर उसका डर इतना हावी हो चुका था कि उसे इसकी परवाह ही नहीं रही? मुझे लगता है कि डर इतना हावी था कि वो विवेक पर भारी पड़ गया। लेकिन इसमें एक और परत हो सकती है। कुछ विश्लेषक ये भी मानते हैं कि शायद ये दुर्योधन की एक चाल थी। अच्छा। हो सकता है वो द्रोणाचार्य को उकसा रहा हो, उन्हें ये एहसास दिला रहा हो कि देखिए गुरुदेव, आपके और भीष्म पितामह के होते हुए भी मुझे अपनी सेना कमजोर लग रही है। अब आप कुछ असाधारण करके दिखाइए। वो शायद उन्हें भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके उनकी पूरी वफादारी और ताकत निचोड़ना चाहता था। ये भी हो सकता है। लेकिन अगर ये एक चाल भी थी तो ये एक बहुत ही खतरनाक चाल थी जो उसी पर उल्टी पड़ सकती थी। वाह,
ये एक दिलचस्प पहलू है। लेकिन चलिए श्लोक पर वापस आते हैं। दुर्योधन जिन दो लोगों का नाम लेता है वो भी बहुत खास हैं, भीष्म और भीम। हाँ। वो अपनी सेना के संरक्षक के तौर पर भीष्म का नाम लेता है और पांडवों के लिए भीम का। ये तुलना भी तो कुछ कहती है ना? हाँ, ये तुलना इस श्लोक का सार है। जरा सोचिए, वो किसकी तुलना किससे कर रहा है। एक तरफ है भीष्म पितामह, अनुभव, रणनीति, परंपरा और अजेय होने के वरदान का प्रतीक। भीष्म वो पहाड़ हैं जिसे कोई हिला नहीं सकता, लेकिन उनके मन में एक नैतिक संघर्ष चल रहा है। वो जानते हैं कि वो अधर्म के पक्ष में लड़ रहे हैं। सही है। दूसरी तरफ है भीम, कच्ची, बेलगाम ताकत, व्यक्तिगत अपमान की आग में जलता हुआ और न्याय के लिए लड़ने की अटूट इच्छा शक्ति का प्रतीक। भीम के पास भीष्म जैसा अनुभव या वरदान नहीं है, लेकिन उसके पास उद्देश्य की स्पष्टता है। तो दुर्योधन एक तरह से ये कह रहा है कि भीष्म की मजबूरियों में बंधी हुई अजेय शक्ति भीम के उद्देश्य से भरी हुई विनाशकारी शक्ति के सामने अपर्याप्त है। बिल्कुल। उसे शायद ये दिख रहा था कि भीष्म अपनी पूरी क्षमता से नहीं लड़ेंगे क्योंकि उनका दिल पांडवों के साथ है। सही। जबकि भीम अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा क्योंकि उसके लिए न्याय की लड़ाई है। एकदम। दुर्योधन को दिख रहा था कि उसकी सेना में बड़े बड़े योद्धा तो हैं, लेकिन वे सब अलग अलग कारणों से लड़ रहे हैं। कोई वचन से बंधा है, कोई सिंहासन से, कोई दोस्ती से। उनकी वफादारी बटी हुई है। वहीं पांडवों की छोटी सी सेना एक ही उद्देश्य से बंधी है, न्याय। सही। उनमें एक आइनहाइट, एक यूनिटी ऑफ पर्पस है जो कौरव सेना में नहीं है। और यही एकता एक छोटी सेना को भी बहुत खतरनाक बना देती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई छोटी सी स्टार्टअप टीम जो अपने मिशन को लेकर जुनूनी है। हाँ, और वो एक बड़ी दिशाहीन कॉरपोरेशन को टक्कर दे देती है। बिल्कुल। ताकत सिर्फ हेडकाउंट में नहीं होती, ताकत जुनून और साझा उद्देश्य में होती है। और शायद यहीं पर धर्म का पहलू भी आता है। हाँ, मैं यही सोचने वाली थी। क्या दुर्योधन का डर कहीं ना कहीं इस एहसास से भी जुड़ा था कि वो अधर्म के रास्ते पर है? क्या इंसान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, अगर उसे अंदर से पता हो कि वो गलत है, तो वो हमेशा एक अनजाने डर में जीता है? ये बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है। जो व्यक्ति अन्याय या अधर्म के रास्ते पर चलता है, उसे हमेशा अपने पतन का डर सताता है। वो चाहे कितनी भी ताकत इकट्ठा कर ले, कितने भी महल बना ले, वो अंदर से हमेशा असुरक्षित महसूस करता है। उसे लगता है कि ये सब कुछ एक दिन छिन जाएगा। दुर्योधन के पास सब कुछ था, लेकिन उसे पता था कि उसने ये सब धोखे और अन्याय से हासिल किया है। तो एक अपराध बोध था। हाँ, ये अपराध बोध उसके अवचेतन में एक दीमक की तरह काम कर रहा था, जो बाहर से मजबूत दिख रहे उसके आत्मविश्वास के किले को अंदर से खोखला कर रहा था। वहीं दूसरी ओर पांडवों ने बहुत कष्ट सहे थे। वे वन भटके थे, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो दुर्योधन के पास नहीं थी। नैतिक बल। नैतिक बल या मॉरल अथॉरिटी। उन्हें पता था कि वे धर्म और न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और ये विश्वास ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। बिल्कुल। ये उन्हें वो आत्मविश्वास देता था जो दुर्योधन की 11 अक्षौहिणी सेना भी उसे नहीं दे पा रही थी। बिल्कुल। दुर्योधन का डर असल में अधर्म का डर था। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम इन सब बातों को जोड़ के देखें, तो ये एक श्लोक सिर्फ युद्ध का हाल नहीं बता रहा। नहीं, ये हमें नेतृत्व, मनोविज्ञान और न्याय के बारे में बहुत कुछ सिखा रहा है। हाँ, ये बता रहा है कि आप बाहर से कितने भी मजबूत क्यों ना दिखे, अगर आपके अंदर उद्देश्य की स्पष्टता और नैतिक बल की कमी है, तो आपकी नींव खोखली है। दुर्योधन का ये एक वाकया हमें दिखाता है कि अन्याय के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति चाहे कितनी भी ताकत इकट्ठा कर ले, वो अंदर से हमेशा हारा हुआ महसूस करता है। बिल्कुल। और ये सबक आज भी उतना ही प्रासंगिक है। बिल्कुल। किसी भी संगठन में, किसी भी देश में, किसी भी संघर्ष में सच्ची ताकत सिर्फ संसाधनों या संख्या में नहीं होती। वो मनोबल, विश्वास और एक मजबूत नैतिक आधार में होती है। दुर्योधन का ये शक, ये डर असल में उसकी हार का एक तरह का पूर्वाभास था। मतलब भविष्यवाणी जैसा। हाँ, एक तरह से। कुरुक्षेत्र के मैदान में पहला तीर चलने से पहले वो अपने मन के मैदान में ये युद्ध हार चुका था। जब एक सेनापति को ही अपनी सेना अपर्याप्त लगने लगे, तो सेना का जीतना नामुमकिन हो जाता है। उसका अविश्वास ही उसकी सेना के लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन गया। तो चलिए आज की इस गहरी पड़ताल को समेटते हैं। हमने गीता के पहले अध्याय के सिर्फ एक श्लोक से शुरुआत की
और उसके रेशे रेशे को खोलकर हमने दुर्योधन का एक गहरा मनोवैज्ञानिक चित्र देखा। हमने देखा कि कैसे उसकी विशाल सेना भीष्म जैसे महारथी के होते हुए भी उसे कम लग रही थी। यह सिर्फ एक सैन्य आकलन नहीं था, बल्कि उसके अंदरूनी डर, उसकी असुरक्षा और उसके अधर्म के रास्ते पर होने के अपराध बोध का प्रतिबिंब था। और इसका मुख्य सबक यही है कि असली शक्ति केवल बाहरी संसाधनों में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, ऊंचे मनोबल और एक न्यायपूर्ण उद्देश्य में होती है। दुर्योधन का डर हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी लड़ाइयां अक्सर बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने मन के अंदर लड़ी जाती हैं। सही बात है। अगर आप वहां हार गए तो बाहर की जीत का कोई मतलब नहीं रह जाता। और अब हम हमेशा की तरह एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। हमारी आज की सारी बातचीत दुर्योधन के डर और उसकी असुरक्षा पर केंद्रित थी। हाँ, लेकिन ये हमें सिक्के का दूसरा पहलू सोचने पर भी मजबूर करता है। आखिर वो क्या चीज थी जिसने छोटी पांडव सेना को दुर्योधन की नजरों में इतना पर्याप्त और आत्मविश्वासी बना दिया था? क्या उनके आत्मविश्वास का स्रोत हमें किसी सही उद्देश्य के लिए लड़ने और सिर्फ ईर्ष्या और अधिकार के लिए लड़ने के बीच के फर्क के बारे में कुछ सिखाता है? इस पर विचार कीजिए।